मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 7 बाब 23 से 28 आयत। ये वो कौम है जो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ नहीं सुनती। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। रब फ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा को मैंने इस बात का हुक्म देकर कहा कि तुम मेरी आवाज़ सुनो, तो मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरी उम्मत होगे, और तुम उस सारी राह में चलो जिसका मैंने हुक्म दिया, ताकि तुम्हारा भला हो। पर उन्होंने ना सुना और ना अपने कान लगाए, बल्कि अपनी मशवरतों पर और अपने शरीर दिलों की ज़िद पर चले और पीछे को फिरे और आगे ना चले। जिस दिन से तुम्हारे बाप दादा मुल्क मिस्र से निकले आज के दिन तक मैं तुम्हारे पास अपने बंदों यानी अंबियों को भेजता रहा, बल्कि हमेशा बर वक्त भेजता रहा, मगर उन्होंने मेरी न सुनी और ना अपने कान झुकाए, बल्कि अपने गर्दनें सख्त की और अपने बाप दादा से ज़्यादा शरारत की। और तू उनसे ये तमाम बातें कहेगा, पर वो तेरी ना सुनेंगे, और तू उनको बुलाएगा, मगर वो तुझको जवाब न देंगे। बस तू उनसे ये कह के ये वो कौम है जो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ नहीं सुनती और तदीब कबूल नहीं करती। सच्चाई उनसे जाती रही और उनके मुंह से ले ली गई। पकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 94 पहली आयत से दूसरी और 6 से 9वीं आयत तक। जमायती जवाब। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त न करो। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा पज़ जारी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। जमायती जवाब। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त न करो। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोसा हो जाए, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत हैं, बल्कि उसकी हदायत का गल्ला है। जमाती जवाब। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त न करो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मराबा में या जैसा मसा के दिन बियाबान में किया था, जहाँ तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तिहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। जमाती जवाब। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त न करो। पकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, अपने तमाम गुनाहों को अपने से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 11 बाब 14 से 23 है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे मुखालिफ है। उस वक्त यस्सु एक बदरूह को निकाल रहा था
जो गूंगी थी, और जब बदरू निकल गई तो यूं हुआ कि वो गूंगा बोला और हजूम मुतहज्जब हुआ। मगर उनमें से बास ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बाजुम्बुल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी, क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाजुम्बुल की मदद से बदरूहों को निकालता है, इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। जब कोई मुसल्ला ज़ोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी ज़ोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।